आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में। सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। क्या बात है दीपा, कहाँ खोई भी हो भाई? अरे क्या आज खोई हुई नहीं थी। आप ये देख रही हो ना कान में, ये कान में हटाओ से क्या बात है, कार्यक्रम शुरू हो गया है भाई। कार्यक्रम तो शुरू हो गया, लेकिन जिस वजह से हम सब जुड़े हैं, आप, मैं और हमारा ये पूरा सखी सहेली का परिवार, हाँ। संगीत। हाँ, तो संगीत तो हम इस कार्यक्रम में सुनवाते ही हैं। अलग से संगीत सुनने की क्या जरूरत है आपको? एक खास दिन है आज। अच्छा। एक खास नहीं, बहुत खास दिन है आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है। अच्छा, तो इसके लिए आप कुछ खास सुन रही थी? इसके लिए खास सुन रही थी, हमारे दोस्तों को भी सुनवाएंगे। ऐसी बात नहीं कि हम अकेले सुनेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, संगीत तो हमारे जीवन में हर पल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पल पल जुड़ा हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि जो ये संगीत है, इसको अगर हम शास्त्रों की माने ना, तो कहा गया है कि संगीत को ईश्वर के समान है, ईश्वर का दर्जा दिया गया है। और ये तन और मन दोनों को शांत करता है। और हमारे मन में कई बार क्या होता है, अंतर्द्वंद चल रहे होते हैं, उनसे हमें छुटकारा भी दिलाता है। हमारे तनाव को दूर करता है, फुर्र से उड़ा देता है। और योग की तरह ही हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे दिमाग को साध कर हमारे तन मन को, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। बिल्कुल, बहुत सही। आपने तो मेरे सारी मन की बातें बोल दी, मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बोलना आपको सिर्फ ये बोलना है कि आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। अच्छा, चलिए तो हम विषय बता देते हैं अपने साथियों को। महानवमी है आज। शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर गुजरात, हम जो सारे शक्तिपीठों की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आज अंबाजी मंदिर पर हम चर्चा करने वाले हैं। सखी विशेष में आज हम लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और बहुत सारे दिन है, और हमारे कुछ साथियों ने लिखा भी, आज तो ऐसा लग रहा है दिवसों का दिवस है। हाँ, तो कुछ ऐसा ही हो गया है साथियों। कौन कौन से दिवस हैं ये बता देते हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है आज, और सैन्य नर्सिंग सेवा का स्थापना दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। बिल्कुल। तो बहुत सारे दिवस भी हैं और कुछ खास बातें भी हैं, लेकिन खास बात ये भी है कि हर दिवस और हर हमारे विषयों पे फेसबुक पर हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी। हाँ बिल्कुल, तो हमारे सभी सुनने वालों को हम महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं तो दे दें। जी बिल्कुल। आज का ये दिन जो है नवरात्र का 9वां दिन है, और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पुराणों में कहा गया है कि माँ की पूजा अर्चना से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि
प्राप्त होती है। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार अगर हम बात करें तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं जो माँ सिद्धिदात्री के पूजन से हमें मिलती हैं। जी, और आज का दिन देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। ये युद्ध अच्छाई और बुराई के युद्ध का भी प्रतीक माना जाता है। महानवमी वो दिन है जब माता और महिषासुर के बीच हुए लंबे युद्ध के बाद उसे घातक रूप से घायल कर दिया था। अगले दिन युद्ध के 10वें दिन देवी ने आखिरकार राक्षस को परास्त किया था। यही कारण है मंदाकिनी जी की महानवमी के उत्सव के दौरान देवी दुर्गा की पूजा उनके महिषासुर मर्दिनी अवतार या महिषासुर का वध करने वाली के रूप में भी किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के दिन कन्या पूजन भी कराया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को हम घर पे बुलाते हैं जी, है ना, और उन्हें माँ के दिव्य जो अस्तित्व के अवतार के रूप में उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए भोजन का आयोजन करते हैं जिसमें हलवा, पूरी, काले चने और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, पर ये छोटे हम बनाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं हम, है ना। तो ये आज के दिन की खास बात है। और कन्या को कुछ उपहार, जैसा कि मैंने कहा, दिया जाता है और उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, है ना। तो माँ के इस 9वें रूप को हम नमन करते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत। चलिए। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। बड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। रोशनी भरी है, दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। जो भी बरसों बरसों तरसी थी आई न होठों पे हंसी, अम्बे माँ का तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे, हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, जब जब शमशीरें तानी है माया भवानी। हम सब मर्द माँ बड़े बड़े खुददार हैं,
अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है, अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। हे माया भवानी, हे माया भवानी। अक्टूबर विविध भारती की स्थापना का दिन। बधाई हो बधाई, हम सब के लिए ये है उत्सव का दिन। और इस दिन हमारे साथ होंगी एक ऐसी अभिनेत्री जिनके आप हैं बरसों से दीवाने, रेणुका शहाणे। 3 अक्टूबर दिन में 12 बजे से रेणुका शहाणे हमारे साथ होंगी लाइव। विविध भारती की सालगिरह का जश्न 3 अक्टूबर दिन में 12 बजे रेणुका शहाणे लाइव। आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई। हाँ जी। आज महानवमी पे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश लिखे हैं, लेकिन उसके पहले हमारे एक श्रोता क्या कहते हैं, उनके दिल की बात वो हम सुनाना चाहते हैं। मंदाकिनी जी बताइए। कहते हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम वास्तव में विविध भारती की शान है। इसमें सुनाई देने वाली बातचीत, सलाह, गीत श्रोताओं के दिल को छू जाते हैं। हर प्रसारण में अपनापन और सहजता झलकती है, जैसे कोई अपनी सखी से खुलकर मन की बात कर रहा हो। ये कार्यक्रम न सिर्फ मनोरंजन देता है बल्कि मार्गदर्शन और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। सचमुच सखी सहेली श्रोताओं की सच्ची साथी है। बहुत अच्छी बात है अगर आप सखी सहेली कार्यक्रम को अपना सच्चा साथी मानते हैं। बिल्कुल। है ना। वैसे हमारे जितने भी सखी और सखा हैं वो भी तो हमारे अपने ही है ना। बिल्कुल। और जब हम भी घर पर बैठ के सुनते हैं ना तो सच में ऐसा लगता है हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग साथ जुड़े हुए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिन माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि महानवमी पर विधि पूर्वक पूजन करने से भक्तों को जीवन में सिद्धि, सफलता और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों का विशेष महत्व होता है, लेकिन नवमी तिथि को खास तौर पर कन्या पूजन और हवन का आयोजन कर माता को प्रसन्न किया जाता है। घरों में, मंदिरों में, पंडालों में बृहद पैमाने पर हवन और कन्या पूजन चल रहा है। बेहद ही सुगंधित अलौकिक आभा पूरे हर्षोल्लास से वातावरण में फैली हुई है। जय माता दी। क्या बात है। और एक संदेश कहता है कि महानवमी के पूजन हवन के साथ नवरात्रि की पूजा संपन्न हुई और ये पूजा एक तरफ हमारी आस्था को बलवती करता है, दूसरी तरफ हमें हमारी ही क्षमता से परिचित करवाता है। नवरात्रि की विधि पूर्वक पूजा का संकल्प लेना एक कठिन कार्य होता है, पर जिस साधक की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है वे इसे आसानी से कर लेते हैं। इस पूजा में हम अपनी बहुत सारे संस्कृत के श्लोक और मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं। हवन करने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि इस दिन माँ जगदम्बे के सिद्धिदात्री स्वरूप के अवतरण पर पूजन अर्चन करने से उनके उभय स्वरूपों की गति हमें मिलती है और जिसके फलस्वरूप समस्त सिद्धियां भक्तजनों को प्राप्त हुआ करती हैं। उनके इस उभय स्वरूपों पर विनम्र हम आज नमन कर रहे हैं। जी। और एक संदेश में हमारे श्रोता ने कहा है कि इस दिन आयुध पूजा या अस्त्र पूजा भी की जाती है, जिसमें पारंपरिक रूप से हथियारों और औजारों की पूजा की जाती है। और कन्या पूजन भी करते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाने वाली 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है। उनका सम्मान करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं, बाद में उन्हें नए कपड़े और बहुत सारे अन्य उपहार भेंट में किए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी दिन क्यों, हम तो हर दिन जो है कन्याओं का सम्मान ही करते हैं। जी, करना भी चाहिए। और घर में बेटियां नहीं प्यारी होती सबकी। जिस घर में बेटी होती है ना उसका आंगन हमेशा खिलखिलाता नजर आता है। बात तो बिल्कुल आपने सही की। और देखिए ना, इन दिनों हम बात कर रहे हैं शक्तिपीठों की, तो आज इस क्रम में हम अंबाजी मंदिर जो कि गुजरात में है उस पर चर्चा करने वाले हैं। दीपा जी, तो ये कहाँ है बता दूं? बताइए। ये गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित माउंट आबू से
45 किलोमीटर दूर है अम्बा माता का ये प्राचीन शक्तिपीठ। इस मंदिर में माँ की कोई मूर्ति नहीं है मंदाकिनी जी, लेकिन यहाँ एक श्री यंत्र स्थापित है। ये श्री यंत्र इस तरह से सजाया जाता है कि देखने वालों को उसमें माता का दिव्य स्वरूप ही नजर आता है। बिल्कुल, और विशेष बात ये है दीपा कि इस श्री यंत्र की पूजा के लिए कहा जाता है कि आंखों पर जो है पट्टी बांधते हैं पंडित लोग जब पूजा करते हैं, तो आंखों को बांध लेते हैं। और यहाँ पर पूजा के दौरान कोई भी फोटो या तस्वीर नहीं ली जा सकती है। और माँ भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर है। भक्तजन यहाँ अपार श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता का जो है हृदय गिरा था, जिसका उल्लेख तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। जी, और इस मंदिर का शिखर 103 फुट ऊंचा है और कुछ उस पर लगभग 360 स्वर्ण कलश सुसज्जित हैं। मंदिर से कुछ ही दूर पर एक पहाड़ है जिसका नाम है गब्बर। हाँ जी, जहाँ एक देवी का प्राचीन मंदिर स्थापित है। कहते हैं इसी पहाड़ पर माँ के पद चिन्ह और रथ चिन्ह बने हैं, और जो भी श्रद्धालु जो माता के अंबाजी मंदिर आता है ना, वो गब्बर पहाड़ी के मंदिर का ये जो यहाँ पे जो मंदिर है ना, वहाँ भी जरूर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंबाजी मंदिर पहुंचने के लिए सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो पालनपुर है। आबू रोड स्टेशन यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बस से जाना चाहते हैं तो आप गुजरात के हर प्रमुख शहर से बस सेवा का आनंद ले सकते हैं, और आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। और हवाई मार्ग के लिए आपको अहमदाबाद से हवाई अड्डा जाना होगा, और यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। जी, तो जैसे आप चाहे वैसे जा सकते हैं। हम कहाँ चलें? हमें चलना है गीत संगीत की दुनिया में। चलिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही धुन गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही धुन गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तू बलशाली, देवत भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही तो संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, सब पे अमृत बरसाने वाली, सबको हरसाने वाली, गैया भंवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सब पे करुणा बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सतियों के सच को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बे जय जय जगदम्बे काली।
जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा। हाँ दीपा। मंदाकिनी जी, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अंबाजी मंदिर के बारे में जानकारी दी, जो जिस तरह से हमने उन्हें बताया बस लगभग वैसी ही जानकारियां उनकी तरफ से भी आई है, तो हमें उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे श्रोताओं ने इस पर भी अपने विचार लिखे हैं, लेकिन वही जो आपने कहे थे, क्योंकि सब जो घूम कर आए हैं या जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है तो अपने विचार व्यक्त किए हैं। जी बिल्कुल। और बात घूमने की है अभी आपने, तो हम आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर, जो सखी विशेष में आज हम जिनके बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्या खास है बताइए। भारतीय सेना के जो तीनों अंग है ना, जल थल वायु, हाँ, ये तीनों अंग में जो महिला अधिकारी वहां पे सेवारत हैं वो सवार हुई हैं एक हमारे देश में ही बनी हुई भारतीय सेना नौकायन पोत, जिसका नाम है त्रिवेणी। पिछले महीने सितंबर में इन्होंने यात्रा शुरू करी है और समुद्र से पूरी परिक्रमा करते हुए ये फिर भारत लौटेंगी अगले साल। और कहते हैं कि कुछ 26,000 समुद्री मील की ये यात्रा करने वाली हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हाँ, बताइए। ये नौकायन भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली है और इसके अलावा कुछ साहसिक भी कहते हैं क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र है, उसको पार करने वाली हैं, जैसे कि केप लाउनविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप। तो ये तीनों कहते हैं कि ये वाले जितने क्षेत्र हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक भी कहे जाते हैं और चुनौतीपूर्ण भी हो जाते हैं। ये जल क्षेत्र, यहाँ से भी वे लोग गुजरने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें पता चला कि कितना महिलाओं में हिम्मत आई है, शक्ति आई है, साहस, उन्हें पहचाना है। उनके भीतर शक्ति तो है दीपा, हम महिलाओं के भीतर शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को हम पहचान नहीं पाते हैं पूरी तरह से और घबरा जाते हैं, है ना। और फिर हम किसी का कहते हैं ना कि सहारा ढूंढते हैं कि कोई हमें साथ देगा तो हम ये कदम उठा पाएंगे। लेकिन जैसे ही महिलाओं ने अपनी शक्ति को पहचाना, तो आज महिलाएं कहां से कहां बढ़ रही हैं, है ना। जो परिवार तक रहती थी सीमित, वहां से निकलकर महिलाओं ने अपना जो है परचम लहराया है। और इसलिए आज हम लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बताइए। और जब ये जो निकल चुका है इनकी परिक्रमा, तो 9 महीने लगातार नाव में रहते हुए ये सारी महिला अधिकारी दल अगले साल मई 2026 में मुंबई वापस लौटेगा। मुंबई से ही शुरू हुई है इनकी सफर और ये 4 बड़े अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों से भी गुजरने वाला है ये दल। और खास बात है इस नौकायन महिला लीडर अधिकारी अनुजा वरुड़कर की, जैसे आप बता रहे थे ना, तो यात्रा को आरंभ करने से पहले उन्होंने बताया था कि उनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन थी और पिछले लगभग 3 साल से वो और उनकी पूरी टीम ये ट्रेनिंग ले रही है और इस मिशन की तैयारी कर रही थी। कड़ी शारीरिक प्रशिक्षण उनके चल रहे हैं और सभी उससे बहुत कठिनाई से गुजरे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम तो नौसिखिए थे, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी भी तरीके की परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जी। और ये समुद्र की जो कठिन परिस्थितियां होती है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी तूफानी सिचुएशंस वहां पे आ जाती हैं और उनका सामना करना, उस सब के लिए भी उनका कहना है कि हम सब तैयार हैं। और इस ऐतिहासिक समुद्री यात्रा के माध्यम से दृढ़ संकल्प और वीरता का परिचय देने के लिए अनुजा वरुड़कर की पूरी टीम तैयार है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम यहाँ पर चूंकि सखी विशेष की बात हो रही है, तो हमने लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर को चुना, लेकिन उनकी टीम की सभी सदस्यों को हम यहाँ से याद कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी का मिला जुला प्रयास है, ये टीम वर्क है ना। उन सभी ने मिलकर इस हिम्मत को अपने भीतर महसूस किया, तब जाकर वो इतना बड़ा अभियान जो है करने में अपने आप को सफल पा रही हैं। तो दीपा, कहते हैं कि महिलाएं, हम सब कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहती हैं, हम आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन क्या करें, हमारे घर वाले, हमारा समाज हमारे पैरों में जो है बेड़ियां डाल देता है, हमारी तरक्की को रोकता है।
तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, किसी हद तक सही है, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में घर परिवार का तो समर्थन रहता ही है, साथ ही हमारी खुद की भी एक विशेष भूमिका होती है कि हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ के लिए हमारे भीतर जज्बा है कि नहीं, हिम्मत है कि नहीं, साहस है कि नहीं। तो अनुजा ने उन सभी बातों को सच ठहराया कि आपके भीतर एक साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और इतनी एक तूफानी यात्रा को करने की जो हिम्मत इस टीम में आई, उसको हम सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल। और जो ये इतने कठोर प्रशिक्षण के बाद जो तीनों सेनाओं की महिला दल की कप्तानी जो उन्हें मिली है, वो बहुत बड़ी बात है। जबकि उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो हमें कुछ भी नहीं पता था, यानी कि कितने कठिन ट्रेनिंग से वो गुजरे होंगे और जिस तरह से उनका ये चयन हुआ होगा कप्तानी के लिए, तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात ही हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई आसान नहीं होता किसी भी अभियान में शामिल होना और फिर वहां पर आपको सबसे बड़ा पद मिल जाना। आप उस टीम की जब मॉनिटर हो जाती हैं, नेतृत्व करती हैं, तो सोचिए आपके भीतर कितना कुछ देखा गया होगा, तब जाकर आपको एक कमांड मिलती है ना, तब जाकर आप कुछ हासिल कर पाते हैं। तो ये जानी मानी जो अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर, आज हम महिलाओं की जो है ये आदर्श बन गई हैं। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं जी, और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखा सकते हैं। जो नव युवतियां हैं, जो नई नई बच्चियां हैं, वो सीख सकती हैं कि किस तरह से हम साहस अपने भीतर पैदा कर सकते हैं जी। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि अनुजा वरुड़कर और उनकी टीम, पूरी समस्त टीम को, कि आप ये कठिन एक्सपीडिशन पे जो आप यात्रा पे निकले हैं, आप सफलतापूर्वक करके आइए। देश आपका इंतजार कर रहा है और बहुत सारे खुले हाथों से, खुले स्नेह से आपका स्वागत भी करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें लगता है कि जब वो लौट कर आएंगे तो उसके बाद न जाने कितनी नव युवतियों को, कितनी महिलाओं को, कितनी लड़कियों को जो अपनी हिम्मत हार चुकी हैं किसी एक मौके पर, फिर से वो अपनी हिम्मत का जो है परचम लहरा सकती हैं, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
हाँ तो दीपा, जाना हमें अब कहाँ है, तू भी यहाँ रे और मैं भी यहाँ रे, है ना। तो एक छोटा सा अंतराल हम लेते हैं और लौट के फिर से आते हैं। चलिए। हाँ तो इस अंतराल के बाद हम फिर से हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत करते हैं। जी हाँ दीपा, कहाँ खो गई हो फिर से? नहीं, जब बहुत सारे संदेश आते हैं ना तो हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हम उसमें शामिल कर लें, और बस जैसे ही गाना बजता है हम खो जाते हैं वापस संदेशों की दुनिया में। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज कुछ खास दिवस आप बता रही थी कि आज बहुत सारे दिवस हम मना रहे हैं। बहुत सारे दिवस मना रहे हैं, तो एक एक करके हम चलते हैं। अभी तो हम सबसे पहले मनाते हैं राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। हाँ बिल्कुल, आज के दिन ये दिवस हम मनाते हैं ना, और जिससे लोगों को इसका महत्व हम समझें और क्यों जरूरत है इसकी, क्यों करना चाहिए रक्तदान, इसके बारे में बातचीत होना बहुत जरूरी है। तो साथ ही स्वेच्छा से जो रक्तदान किया जाता है वो आज के दिन प्रेरणा उसकी मिलती है कि हमें स्वेच्छा से भी अपना रक्तदान करना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये दिन हमारे देश में 1 अक्टूबर 1975 से मनाया जाता है, और इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी इस संस्थान ने ये खास दिन की शुरुआत की थी। 1971 में ये संस्थान की स्थापना की थी के स्वरूप कृष्णन डॉक्टर ने और डॉक्टर जे.जी. चौली ने। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर जॉली को भारतीय इतिहास में जो है रक्तदान चिकित्सा का जनक माना जाता है ना। और आपने ही देश में जो है पेशेवर रक्तदाताओं से रक्त की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अभियान चलाया था, जिसे आगे चलकर भारतीय सरकार की राष्ट्रीय रक्त नीति में शामिल भी किया गया था। जी, और स्वैच्छिक रक्तदान जीवन दान और आशा देने का कार्य है। दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अवश्य हमें आगे आना चाहिए। और रक्तदान जो दिवस है, यानी आज का जो दिन है, सभी को इन मानवीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का भी दिन है, क्योंकि हर एक रक्तदान जीवन जो है बचाने की अपार क्षमता रखता है। जी, रक्तदान कोई भी वयस्क कर सकता है जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो, जिसका वजन निर्धारित वजन सीमा के अंदर हो, स्वास्थ्य सामान्य हो और कुछ विशेष दवाओं या बीमारी से संबंधित कोई अयोग्यता ना हो। यानी कुछ ऐसी बीमारी ना हो कि भाई आप कोई ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी सीमाएं तय होती हैं कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से बातचीत कर लें, अपने डॉक्टर से, कि आप करना चाहते हैं और आप इस परिसीमा में आते भी हैं कि नहीं आते हैं। वैसे तो जांच होती है आपकी, और उसके बाद ही आपसे रक्त लिया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो है रक्त दे आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। कितनी सुंदर थीम रखी गई है। बिल्कुल, देखिए ना कि ये थीम कहता है कि दुनिया भर के रक्तदाताओं को योगदान के लिए धन्यवाद देना, सुरक्षित रक्त और प्लाज्मा दान की आवश्यकता के बारे में और अधिक जानकारी देना। यानी रक्त दे और आशा दे। हम किसी को एक रक्तदान करके सिर्फ एक जीवन नहीं, पूरे परिवार की आशा बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब कोई दुर्घटना होती है और खून की कमी हो जाती है, बहुत सारा रक्त बह जाता है, और जब उस व्यक्ति को इस खून की जरूरत होती है तो उस वक्त सोचिए, पता चलता है कि जो रक्तदाता होता है वो आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं होता है। जी बिल्कुल, है ना। सही कहा।
इसलिए हमेशा अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी रखें और खा पी कर तंदुरुस्त रहें। अगर आपको कभी रक्तदान देने की नौबत आती है तो आप दे सकते हैं खुशी खुशी। जी बिल्कुल। और हम संदेश ले रहे हैं या हम गाने सुने? पहले संदेश लेते हैं ना जी। तो ये एक संदेश है जिसमें कह रहे हैं कि स्वैच्छिक रक्तदान दिवस वास्तविक रूप में रक्तदान के महत्व को प्रतिपादित करता है। इससे जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी को चिकित्सकों द्वारा बचाया जा सकता है। इसके लिए शिविर भी लगाए जाते हैं। रक्तदान करने से रक्तदाता में पुनः खून बन जाता है। इसके लिए लोगों को रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं है, अपितु वो इसके द्वारा किसी की भी जान बचा सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। और एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है ताकि व्यक्ति के जीवन में रक्त की आवश्यकता और महत्व को समझा जा सके। इसे पहली बार 1 अक्टूबर 1975 को भारतीय रक्त आदान एवं प्रतिरक्षा रक्तदान विज्ञान सोसाइटी के माध्यम से मनाया जाने लगा था। भारतीय रक्त आदान एवं प्रतिरक्षा विज्ञान सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 22 अक्टूबर 1971 को श्रीमती के स्वरूप कृष्ण और डॉक्टर जे.जी. जॉली के नेतृत्व में हुई थी। जी कुछ ऐसे ही जानकारी हम लोगों ने भी यही जानकारी साझा की और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भी यही विचार व्यक्त किए हैं। तो आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी और जब भी जरूरत पड़े आप अपना रक्तदान अवश्य करें। अगर आप उसके निर्धारित जो भी मापदंड है उसमें आते हैं, अगर आप आते हैं तो हमें करना चाहिए। जी। हम दूसरों को ही नहीं कह रहे। सबसे बड़ी बात होती है कि हम दूसरों को तो उपदेश देते थे, जब बात हमारी आएगी मानने पे आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं हमें रक्तदान करना चाहिए, लेकिन डॉक्टरी चिकित्सक परामर्श के बाद ही, है ना जी। उसी के बाद आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब सोचते हैं ये क्या किया।
कुछ घबरा के, कुछ शर्मा के, दिल उनको उठा के दे दिया। 3 अक्टूबर विविध भारती की स्थापना का दिन। बधाई हो बधाई। हम सब के लिए ये है उत्सव का दिन। और इस दिन हमारे साथ होंगी एक ऐसी अभिनेत्री जिनके आप हैं बरसों से दीवाने, रेणुका शहाणे। लो चली में 3 अक्टूबर दिन में 12 बजे से रेणुका शहाणे हमारे साथ होंगी लाइव। विविध भारती की सालगिरह का जश्न 3 अक्टूबर दिन में 12 बजे रेणुका शहाणे लाइव। आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई। हाँ जी, तो दीपा, आज हम बहुत सारे दिवस मना रहे हैं और उसमें एक खास दिवस है सैन्य नर्सिंग सेवा का स्थापना दिवस। जी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भारतीय सेवा की उत्पत्ति आर्मी नर्सिंग सर्विस से हुई। इसका गठन 1888 में ब्रिटिश सेना की भाग के रूप में हुआ था, मंदाकिनी जी। और अपने अस्तित्व के कई वर्षों के बाद इस बल में कई बदलाव आए और 1926 में इसे भारतीय सेना में नर्सिंग सेवा का नाम दिया गया था। बिल्कुल सही कहा। और आपने बात उठती है कि भी नर्स क्या है ना? नर्स हम कहते हैं क्या करती है, क्या करता है। व्यक्ति जो है मेल भी हो सकता है नर्स और फीमेल भी हो सकती है। तो एक प्रशिक्षित और पंजीकृत जो व्यक्ति है जो आपकी बीमारी, आपकी दुर्घटनाओं, आपकी बीमारियों को, विकलांगताओं को वो देखभाल करता है ना, या करती है, आपका ध्यान रखती है, आपको दवा देती है और एक स्वास्थ्य प्रदाता कह सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होती है। यूँ कहा जाता है कि स्वास्थ्य की दुनिया में वो रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो वो आपका ध्यान रखती है। तो ऐसे नर्सिंग सेवा का स्थापना दिवस है आज, सैन्य नर्सिंग सेवा का। और MNS की अगर हम बात करें, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा का एक हिस्सा है जो महिला उम्मीदवारों को अधिकारी के रूप में सेना में नर्स के तौर पर सेवा देने का भी कार्य करता है। जी, और इसके लिए उम्मीदवार नर्सिंग की डिग्री आपको जो लेना है वो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी AFMC जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से किया जाता है। MNS से डिग्री मिलने के बाद उम्मीदवार सेना में कार्यरत जो लोग हैं या उनके परिवार या देश के कोई हम अन्य नागरिकों को भी अलग अलग परिस्थितियों में जो नर्सिंग सेवा दे सकती हैं। बिल्कुल तो सही कहा। ये दोनों ही महिला पुरुष दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि नर्स एक महिला अधिकारी ही नर्स हो सकती है, इस तरह की बात नहीं है। ये सेवा कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा भी है कि सैन्य नर्सिंग सेवा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और सेना के चिकित्सालयों में ही नहीं अपितु सभी चिकित्सालयों में नर्सिंग का विशेष महत्व होता है। चिकित्सा पाद चतुष्टय के दृष्टिकोण से नर्सिंग तीसरे पाद पर वर्णित है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को नर्स की सेवाएं द्वारा ही नवजीवन मिला करता है। फिर सेना में भर्ती हुए सैनिकों के घायल होने पर उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है और इस दृष्टिकोण से ये दिवस उनके कल्याण के लिए समर्पित है। जी बिल्कुल, तो उनके महत्व को हम नकार नहीं सकते और कभी कभी कुछ ऐसे संदेश आ जाते हैं कि हम उन्हें भी नकार नहीं सकते। तो ये एक संदेश है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस की जो अभी हमने बात की थी ना, उस विषय में। ये संदेश कहता है कि मेरे परिवार में 30 साल का एक लड़का है, उसके बार बार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि जवान लड़के हो, रक्तदान करो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अब वो साल में 2-3 बार ब्लड डोनेट करता है और उसका ब्लड प्रेशर भी सही रहता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वही बात हम तो कहेंगे कि जब भी आप कोई कदम उठाते हैं उससे पहले आपको डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ही जरूरी है। और हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए तो संगीत जरूरी है। जैसा कि हमने कहा कि आज हम संगीत दिवस भी मना रहे हैं और संगीत तो दवा का काम करता ही है। चलिए। ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तो मैं तर जाऊं शाम, तर जाऊं हे
वाह दीपा, इतना सुंदर ये जो भक्ति गीत जैसे कहते हैं, सुनकर तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं ठीक हो जाते हैं। अगर आप मरीज हैं, अगर आप रोगी हैं, आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो आप किसी भी तरह के ऐसे संगीत सुन लें, बस आप आधे ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। और आधा इलाज आपका जो है डॉक्टर कर देता है ना। हाँ। इसीलिए तो संगीत का महत्व कभी कम नहीं होता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। देखिए ना, थोड़ा झूमने से ही लगे थे इस संगीत में, है ना, इस गीत में। बिल्कुल सही कहा। और वैसे ही अगर देखा जाए तो हमारे घर के जो बुजुर्ग है ना, वो भी जब घर में पाठ करते हैं या भजन करते हैं, कोई भक्ति गीत गाते हैं, तो सोचिए घर का माहौल कितना खूबसूरत हो जाता है, कितना भक्तिमय हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है अलार्म की जरूरत नहीं है, बस उनकी आवाज ही काफी। हाँ, खैर ये तो बात सबसे बड़ी बात आपने कह दी कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो तो हमारे परिवार की धरोहर हैं, है ना। और उनका सुबह उठना, उनका जल्दी उठना, रात को समय पर सोना, ये बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सीख सकते हैं। और देखिए ना, कितना हम सोच उस चीज पे शायद कभी गौर नहीं करते। हमारे घर के बड़े कहते हैं तुम जाओ, हम घर पर हैं, हम देख लेंगे। तब हमें पता नहीं होता, जब हमारे बच्चे छोटे होते हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, या हम घर परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। तो जब एकल परिवार है, वो की कीमत बाद में जब आप अलग होते हैं तब समझ आता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो आपके लिए क्या मायने रखते थे। और एक जो तुमने अभी बात कही ना कि हम अपने बच्चों को छोड़कर उनके भरोसे छोड़ जाते हैं और शाम को आते हैं तो हमें लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं होगा, है ना। लेकिन जब हमें उन्हीं बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी पड़ती है तो हमें कितना बुरा लगता है, हम कितना बदल जाते हैं, कितना बौखला जाते हैं कि ओह हमारी जिंदगी के तो इतने खूबसूरत पल खराब हो जा रहे हैं, या हम इतने अभी व्यस्त हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम अब इनका क्या ध्यान रखें। तो ये अंतर समझिए कि वो आपकी देखभाल उन्होंने कैसे की होगी, आपके बच्चों की देखभाल वो कितनी खुशी के साथ करते हैं, दादा दादी बनकर, नाना नानी बनकर वो अपना जीवन अर्पित कर देते हैं आपको। और उनके अनुभव देखिए ना, जरा सी बात के लिए बोलते हैं, हम घबराते हैं और वो कहते हैं नहीं, कुछ घरेलू इलाज बता देते, कुछ ऐसा इलाज बता देते हैं कि ये बस ये लगा दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। या बहुत छोटा बच्चा होता है, 1 साल से भी छोटा, वो बहुत रोता है और हमें समझ में नहीं आता क्या करें। ये तो हमारे ही साथ घर में होता है, हमें पता नहीं चलता है क्या होता है। वो कहते हैं कुछ नहीं, हींग को पानी में घोल के उसके लगा दो पेट में, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, बच्चा पूरी रात रोता है, माँ समझ नहीं पाती है, पिता समझ नहीं पाते, युवा दंपति जो होती है वो समझ नहीं पाते कि बच्चे को चुप कैसे कराया जाए। लेकिन जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको बता देते हैं कि भाई इसको क्या हुआ होगा। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मना रहे हैं और ये बात हम वैसे तो हर दिन हमें करनी चाहिए, है ना जी, इस बात के लिए। और करनी क्या चाहिए, समझनी चाहिए हमें कि हमारे लिए हमारे घर के बड़े बूढ़े जो है कितना मायना रखते हैं। बिल्कुल। और जो हम बात कर रहे थे कि अनुभव का वो एक ऐसा पिटारा है उनके पास होता है जो धन से भी अधिक कीमती है। उनकी समझ और सुझाव घर के छोटों को हमेशा सही रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, वो हमारे लिए मूल्यवान धरोहर हैं। और लेकिन आजकल हम देखते हैं कि वृद्धावस्था कई चुनौतियों के साथ आती है, जैसे कि संयुक्त परिवार का पतन हो रहा है, अकेलापन है, दूसरों पर निर्भर हो गया है जो घर का वृद्ध है। कई बार उन्हें देखने के लिए कोई नहीं होता। और हमारे देश में कुल जनसंख्या का लगभग 10% जो भाग है वो वृद्धजन है, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जी बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये एक ऐसा वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जो वृद्धावस्था से जुड़ी तमाम चुनौतियों की और जो हम जनता को जागरूकता बढ़ाने के लिए कहता है और साथ ही उनके लिए अवसर बढ़ाता है। ये दिन सामुदायिक संगठन, परिवार और उनके हित सोचने वाले लोगों को संगठित करता है। हाँ, और इस दिन कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर वृद्धजन के कल्याण और सम्मान की ओर ध्यान देते हैं और कई सामाजिक अभियान चलाते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, कई प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं और इसके बारे में बताया भी जाता है। जी, ये 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की घोषणा की थी। बढ़ती उम्र में जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी होता है, ऐसा कहते हैं बड़ों के लिए। और उच्च फाइबर वाले भोजन का वो सेवन करें, तले हुए खाद्य पदार्थ से परहेज रखें, विटामिन डी से भरे हुए पेय पदार्थ लें और दिन भर हाइड्रेटिंग रखने के लिए, खुद को तरल रखने के लिए पानी पीते रहना चाहिए या तरल पदार्थ लेते रहें। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये सब चीज तो है, लेकिन उन्हें ना साथ चाहिए। हाँ, मंदाकिनी वही अभी आपने कहा ना कि उन्हें ये सब मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिले? अगर कोई घर का बड़ा बुजुर्ग मान लीजिए बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है ना, बेड रेस्ट पर है,
बीमार है तो वो कैसे अपने आप को हाइड्रेटेड, ये सारी चीजें कैसे कर पाएगा, कैसे वो विटामिन ई ले पाएगा, विटामिन ए बी सी डी वो ले पाएगा, उसके लिए घर के जो अन्य सदस्य हैं वो क्या करते हैं। जी बिल्कुल तो उन्हें साथ चाहिए, कोई हाथ में दवा आप ना भी दें, आप उनके लिए डब्बे में भी रख देंगे ना, उन्हें चलेगा। कोई उनके पास जाके बात करे, उनसे पूछे, उनके अनुभव या उनकी यादें उनसे बस यूं ही साझा कर लें। और बड़ों में कभी कभी याददाश्त जैसे जैसे कम होती जाती है ना, वो बातों को दोहराते हैं। तो हमें उनसे चिढ़ना नहीं चाहिए। हमने देखा है कहीं कहीं वो बोलते बता तो दिया अभी आपने, वापस आप दोबारा इसको क्यों आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं पापा। लेकिन इस तरह से नहीं, वो झल्लाना नहीं चाहिए। जी, जब आप बच्चे थे आपने कितनी बार अपने माता पिता से कितनी बातें पूछी होगी, पर आपके माता पिता ने कभी भी झल्लाकर आपको जवाब नहीं दिया होगा ना। जी, तो वही बात आपके साथ आती है कि जब आज आप बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं और माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनका आप सहारा बने, ना कि आप उन्हें डांट डपट कर एक कोने में बैठा दे या उनके दिल को, उनके दिमाग को दुख पहुंचाएं और उनकी बीमारी का आप मजाक बनाकर रख दें। आप उन्हें समय समय पर दवाएं दें, उन्हें याद दिलाएं, उन्हें हंसाएं, उनसे बतियाएं, बातचीत करें, उनका ध्यान रखें, उनके कपड़ों लत्तों का, खाने पीने का, रहने उड़ने का, वो कब कहाँ कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, उनका मनोरंजन कैसे होगा, उनको हंसाया कैसे जा सकता है, उनके लिए पूरा दिन कैसे व्यतीत उन्हें करना है, इसके लिए क्या दिनचर्या बनाई जाएगी, ये सब आपको जब हम खुद जाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, कभी उन्हें भी अपने साथ लेके जाइए। देखिए वो कितने खुश होते हैं और उनके चेहरे की जो खुशी देखने में आती है ना, किसी भी तरह के कोई कीमती चीज या कोई दिन में जो दौलत उन्हें नहीं चाहिए होती है, उससे बहुत ज्यादा कीमती उनके चेहरे की वो खुशी लगेगी। कुछ इसी तरह का एक संदेश आया है कि वृद्ध जन जीवन की पाठशाला के सबसे अनुभवी छात्र होते हैं। उनके पास हर चुनौती का सामना करने की समझ और धैर्य होता है। जब भी हमें कोई मुश्किल आती है, उनकी सलाह किसी प्रकाश स्तंभ की तरह हमें सही राह दिखाती है। वे अतीत की गलियों में से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना हमारी जिम्मेदारी है। कितनी सही बात, बहुत सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा भी है कि वृद्ध जनसंख्या किसी भी समाज के लिए मूल्यवान संपत्ति होती है। वृद्धावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आती है। इन्होंने कुछ जनगणनाएं भी लिखी हैं कि इतने प्रतिशत जो है वृद्धावस्था में लोग पहुंच गए हैं। तो इन सब का कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जो बाद के वर्षों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आपको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और इनकी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ने एक गुजराती मुहावरा भेजा है कि गैड़ा गाड़ा वारे। ये मतलब है, गैड़ा का मतलब है वृद्धजन, गाड़ा का मतलब है गड्ढे में फंसी बैल। गाड़ी को उनके अनुभवों से आसानी से, वारे मतलब बाहर निकाला जा सकता है। यानी अगर आपकी गाड़ी कहीं गड्ढे में फंस गई है तो हमारे घर के बड़े उनके अनुभव से उस फंसी हुई गाड़ी को हम बाहर निकाल सकते हैं। चमके ऐसे चमके रे सोना।
हाँ, तो दीपा, इसी तरह से हम अपनी जिंदगी में झूमें, नाचें, गाएं और हमेशा मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब कार्यक्रम का जो वक्त है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हमें और बातचीत करनी होगी। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।